राम राम है भाई, सारे भाइयों ने अपनी और बहनों ने भी राम राम है। आज की इन्फॉर्मेशन भी बहनों के कहने पे दे रहा हूँ भाई, बहनों ने रिक्वेस्ट की थी। तो सुबह एक बहन का कॉल आया था कि कैटेगरी के बारे में वो पूछ रहे थे कुछ, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है भाई उसके बारे में भी कई बंदों ने पूछा था कि फॉर्म उस बयान के हिसाब से किस कैटेगरी में अप्लाई करें। तो पहले तो भाई आप एक अपील ये भी थी कि वैकेंसी बढ़वाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा भाई। कुछ डाटा नोट किया था हमने। अब जैसे हरियाणा पुलिस के 5500 पोस्टें बता रहे हैं, लेकिन एज ए डिपार्टमेंटल तो वो 5500 हैं, लेकिन वास्तविकता में अपने पास आने वाली कितनी है। मेल कांस्टेबल की 4500 वैकेंसी हैं डिपार्टमेंट की साइड से, जिसमें जनरल की 1620 हैं, बीसीए की 630, बीसीबी की 360 और ईडब्ल्यूएस की 450, ओएससी डीएससी की 405 है। लेकिन ये वास्तविकता में आपके हाथ पे आने वाली इससे भी कम वैकेंसी हैं। जनरल की जो 1620 है उसमें से 315 तो एक्स सर्विसमैन की हैं, तो ये आपकी रह गई 1305। बीसीए की 630 है, तो 90 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन की है, ये भी आपकी रह गई 540। बीसीबी में 360 है, तो 135 इसमें से चली गई, ये आपकी रह गई 225। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी यहाँ पे सेफ है भाई। ईडब्ल्यूएस में कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं आता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीक तो नहीं है, तो इसमें कोई भी पोस्ट उनके नाम पे नहीं है। ओएससी डीएससी में भी जो 405 पोस्टें हैं, इसमें से 45 जो है वो रिजर्वेशन की हैं, तो इसमें भी 360 रहेगी। ये एक्चुअल डाटा आएगा आपके पास। अब फीमेल की बात करता हूँ एक बार, और इन भर्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी भी बात करेंगे। फीमेल में जनरल में 216, 42 घटा दो इसमें से भाई, तो ये रह जाएगी 176 और 174, लमसम 175 के आसपास। डीएससी ओएससी की 54 है, तो ये 48 कर लो भाई। 606 एक्स सर्विसमैन की है इसमें। ईडब्ल्यूएस की 60 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कोई भी अपना एक्स सर्विसमैन नहीं है। बाकी भाई जीआरपी में भी आप ये लगा लो 144 है, तो 48 होगी। ओएससी की 36 है, तो 4 इसमें से माइनस कर दो। डीएससी की 36 में से 4 माइनस कर दो। बीसीए 56 में से 8 घटा दो। बीसीबी की 32 में से 12 घटा दो। इन पोस्ट के ऊपर आपकी फाइट होने वाली है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, अभी दिसंबर में दिया है या जनवरी में, वो डेट तो नहीं पता, उस डिसीजन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है, लाइक मान लो जो यूआर कैटेगरी है वो अनरिजर्व है, उसमें सभी वैलिड होते हैं पर्सन, लेकिन उसका एक मेन रूल है योग्यता, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पहले भी होता है, अगर तो आप हो 30 साल के या 28 साल के, तो अब तो 28 से ऊपर की ही बात बनेगी। मान लो 30 साल के हो आप, तो सीधी सी बात है आपके ऊपर रिजर्वेशन लागू हो रहा है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम रिजर्वेशन लागू हो रहा है, और इस समय अगर आप 80 नंबर भी ले आओ, 90 भी ले आओ या 99 भी ले आओ, तो भी आप काउंट तो रिजर्वेशन में ही होगे। क्योंकि जनरल कैटेगरी ये कहती है कि बिना किसी छूट के या बिना किसी आरक्षित सहायता के अगर आपकी योग्यता है खुले मंच पे आकर लड़ने की, तब आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो जो भाई मेरे एवरेज थे, अभी तैयारी कर रहे थे, तो उनको लिए वो ये सोच रहे थे कि टॉपर का जो सिलेक्शन है वो जनरल में हो जाएगा और हम अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उनके लिए थोड़ी चिंता का विषय है भाई। मेरे को भी चिंता हुई थी इस बारे में जब मैंने पढ़ा, तो पहले ऐसा था, बीच में चेंज हुआ। लेकिन ये जो लागू होता है ना, ये लागू उस एडवर्टाइजमेंट पे होगा जिस एडवर्टाइजमेंट में ये लाइन मेंशन है। हरियाणा पुलिस के एडवर्टाइजमेंट में ये लाइन मेंशन नहीं है, तो यहाँ प्रोमिला केस चलेगा, जो पहले इन्होंने लागू किया था वो।
एक भाई, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, और मैं सिर्फ इतना बताऊंगा इसमें। कट ऑफ का आइडिया आप अपने आप लगा लेना भाई, अपने को नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 5 है। पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें लिखा गया है कि आयोग को ये अथॉरिटी है 2017 के नियम के अनुसार। 2017 में एक नियम बनाया गया था कि फिजिकल के लिए कितने भी बच्चे बुलाए और कितनी भी बार बुलाने पड़े, तो आयोग को ये अथॉरिटी है। आयोग का कहना है इसके अनुसार ये है कि आयोग बच्चों के कई बैच बुलाएगा फिजिकल के लिए। वो तब तक बुलाता रहेगा जब तक रिटर्न एग्जाम में उसके पास 10 गुना का डाटा ना हो जाए। यानी मान लो फॉर्म भरे जाते हैं 3 लाख, और 3 लाख में से मात्र 40,000 लोग ही क्वालिफाई हो पाते हैं, तो एक बैच और बुलाने की अथॉरिटी आयोग के पास होगी, ताकि वो 5500 पोस्ट के लिए 55,000 कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बिठा सके। तो ये आप भूल जाओ कि आपको 10 गुना में आना है, आपको आना है लगभग 15 गुना में भाई। तो 15 गुना का मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ ऑलरेडी डाउन आएगी। पिछली बार अगर 4 गुना की भी आप देखो तो 47 से 48 तक आ गई थी कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है इसमें जनरल की कट ऑफ कम रहती है, ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा रहती है। बीसीए बीसीबी और जनरल की इक्विवेलेंट रहेगी। ईडब्ल्यूएस बीसीए और ओएससी डीएससी इसकी एक एक 2 नंबर का फ़र्क होगा, लेकिन जनरल की टॉप पे नहीं रहेगी, ये कन्फर्म है भाई। एक पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 6 है। पेज नंबर भी 6 है और पॉइंट नंबर भी 6 है एडवर्टाइजमेंट में। उसमें क्लियरली मेंशन है किसी भी बच्चे का कि आपको सारी जानकारी देना जरूरी है, किसी भी स्टेज पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक भाई कल ऑडियो मैसेज भेज रहा था कि भाई मेरे मेरे ऊपर कोई केस चल रहा था, तो मैं उसमें बरी हूँ, बिल्कुल फारिग हूँ उस चीज़ से, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है यदि मैं क्राइटेरिया फिल करता हूँ? तो भाई अगर आप बच्चों की काउंटिंग और कंपटीशन में टॉप में आते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा सारी चीज़ों का। अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो वो आपके बेनिफिट रहेगा, और यदि आप कैपेबिलिटी फिर भी रखते हो और कोई एक आधी सुनवाई बाकी है या एक आधे मसले पे परिणाम आना बाकी है कोर्ट की तरफ से, तो वो सीट आपके लिए रिजर्व रखी जा सकती है। लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर है कि आप उसको एक्सटेंशन करवाते हो अपने ऑर्डर को, या ज्वाइनिंग के टाइम पे आप एक्सटेंशन लेते हो, भाई मैं अभी नहीं कर सकता, ये कुछ भी ऐसा है, तो वो रिजर्व रखी जा सकती है भाई। एक पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 6.3 है, और उसमें सब क्लोज नोट 2 दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि कैटेगरी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का अलाउड नहीं है भाई, क्योंकि किसी भी जाति को आरक्षण देना ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य इस पर डिसीजन लेता है, तो आपको भी राज्य का या स्टेट का ही वो बनवाना पड़ेगा। सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा भाई। जो भाई नहीं पता था जिसको इस बात का, उसके तक बात पहुंचा देना भाई। ये ओएससी डीएससी की जो क्लियरली डेट मेंशन है वो है 13/11/2024 के बाद भाई। और अपना जो SC/BC का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का। डोमोसेल का सर्टिफिकेट कहीं भी जिक्र नहीं है, वो आपका कितना भी पुराना हो, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक भी, तो भी वो चलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप उसे रिन्यू करवा लें या नवा बनवा लें भाई, अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, 2 दिन में वो बन जाता है। एक सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश कहीं नहीं मेंशन है उसमें। कहीं भाई पूछ रहे थे मैसेज करके कि हिंदी इंग्लिश का क्या रहेगा, तो उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है भाई, ये HSSC की खासियत भी रही है और सब भाइयों को पता भी होगा। वो एक वर्ड लिख देते हैं ETC। उस ETC में तो जो UPSC का भी एस्पिरेंट होगा वो भी गैस नहीं कर सकता कि क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन हिंदी इंग्लिश
हरियाणा का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी इंग्लिश ना आई हो। दोनों में से एक तो ज़रूर आया है सब्जेक्ट किसी भी उसमें, चाहे वो 5 क्वेश्चन आए हो, 7 आए हो, 10 आए हो। तो वो तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि वो 2 घंटे आप कितना प्रेशर झेल पाते हो अपने ऊपर। वो 2 घंटे आपको डिसाइड करेंगे, चाहे आप फिजिकल को एक्सीलेंट करो या वेरी गुड तरीके से करो, या 8 मिनट में करो, 9 में करो, 12 में करो। वो एक सिर्फ क्वालिफाई क्राइटेरिया है। और एक बात मैं ये कहूँगा भाई, बहनें कह रही हैं कि हमारी पोस्ट कम है, तो उसके लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाने के लिए बात कर रहे थे। तो बहनों को सिर्फ इतना ही कहूँगा मैं कि आप आवेदन देने की शुरुआत करो। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ आसपास के एरियाज़ के, आसपास के स्टेट के या पिछले हिस्ट्री के कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इस बार लागू नहीं हो रहे थे। जैसे पिछली भर्ती में रिलैक्सेशन था, इस बार नहीं मिला। पिछली बार यूपी ने भी दिया था, यूपी ने इस बार भी दिया और हमें नहीं मिला। तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि भाई क्या क्या पॉइंट हम रख सकते हैं आगे। दूसरी बात, किसी भी एंटी बंदे के पास ना जाना। आप समझ गए होगे, ज़्यादा खुल के बात नहीं करेंगे इस बारे में। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि डीजीपी साहब तो खुद कहते हैं कि हमें 70,000 बंदे चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास 3 है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक, वो कहते हैं ना कि डिपार्टमेंटल से एक ब्यौरा ले लिया जाता है कि भाई आपके यहाँ कितनी सीट वैकेंट हैं, कितनी जगह खाली है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो उस टाइम पे जो उन्होंने डाटा लिया होगा और जो वहाँ से आया होगा, तो उसी हिसाब से वो आगे एडवर्टाइज होता है भाई। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस बात की इजाज़त तो नहीं देंगे कि इस मामले पे कुछ ज़्यादा तूल पकड़ा जाए, लेकिन ये है कि आप एक आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया कर सकते हो शुरू। और कुछ भी अगर मेरे आसपास के एरिया में हुआ तो मैं आपके साथ भी चलने को तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और फॉर्म कुछ बहनें कह रही थी कि एज रिलैक्सेशन तो ठीक है, कुछ बहनों को रिलैक्सेशन वो भी मिलता है जब मान लो विडो है, या मतलब 3-4 कैटेगरीज हैं उनकी जिसके ऊपर 5 साल का मिलता है। तो बहनों के लिए तो जनरल कैटेगरी तो 32 साल तक भी चली गई भाई, 32-33 तक चली गई है। तो देखो, फॉर्म में 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर तो आप EWS में करते हो तो ये जो फिजिकल की लिस्ट है ये ऊपर लगेगी, बाद में आपको एक आधा नंबर कम पे कट ऑफ जाएगी फाइनल की, ऊपर तो नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर आप लेकिन 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 EWS में जो पोस्ट है वो 60 पोस्ट है लड़कियों की। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तो आप सोचोगे कि पोस्ट भी 60 है और लिस्ट भी फिजिकल के ऊपर जाएगी, तो इसमें कंपटीशन टफ होगा। जनरल में आप अप्लाई करोगे तो जनरल में अभी के लिए तो आपका नंबर आ जाएगा, लड़ने का मौका मिल जाएगा, वो कवर भी हो सकता है आपको। और थोड़ा जोर लगाओगे तो आगे जनरल में भी नंबर पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जनरल में अप्लाई करना ठीक रहेगा। बाकी आप जैसा करोगे तो वो भाई, मैं तो सिर्फ मेरे तक तो नंबर भी मेरा आपके लिए ऑन है, कोई ऐसी बात नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी जिस भाई के लिए बहन के लिए बनेगा हम करेंगे। आप उन दोगलों में से नहीं है कि आप कोर्स लो, बैच लो, सब चीज़ लो, लेकिन आगे आने के लिए ना बोलो। आगे उनकी दुकान बंद हो जाएगी आने से। तो अपने बना दुकान है और ना कुछ ऐसा सोच रखा है कि भाई मतलब निकले मेरा। क्योंकि पिछले 3 साल से जब हम वेट कर रहे थे कि CT कब होगा नेक्स्ट ईयर, तो हमें पता है क्या क्या मजबूरी हमने देखी थी। तो शॉर्ट में बात ख़त्म करेंगे। आप इतना तो मुझे पता है, जो भाई कल खुश थे आज उनमें से बहुत कम लोगों ने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया होगा, ये भी डैम श्योर है। तो भाई पहले फॉर्म भर लो, कोई बात नहीं, एक आधा दिन तो कवर हो जाएगा, लेकिन आप प्रिपेयरिंग जरूर तैयार जारी कर दो भाई, शुरू कर दो उसकी। फिजिकल तो आज किसी ने किया नहीं होगा बरसात की वजह से, या जिसने किया होगा तो ऑल दी बेस्ट। ठीक है भाई, राम राम।